उसी टुटाला तो देख लिया होगा, जूत लाख के तो यहाँ से निकला है। और वह गाँव वाला शब्द में बढ़ेगा नहीं वे, मार जूते मार जूते मार जूते, उसका सर गंदा बनावाएंगे। और क्यों एक दुश्मन ने उठा के दूसरा दुश्मन ले दिया, दुश्मन नहीं है। जब अगर यू किसानों के हित की बात करेगा तो हमारा बहुत प्यारा भाई होगा। और जब भाई जब किसानों की हित की बात नहीं करेगा तो खट्टर की डाली से जान जानी केला गई तो 6 महीने का है। सरकार को ये पता लग जाएगा, संयुक्त मोर्चे नहीं पता लग जाएगा। अगर हरियाणा में चढ़ूनी की क्या ताकत है, नहीं तो हरियाणा में आंदोलन नाम मात्र चल रहा था, लेकिन कल की जो दिल्ली कूच की तैयारी है उससे संयुक्त मोर्चे ने भी चढ़ूनी की ताकत का पता लग जाएगा। और हरियाणा में जितने मोर्चे उन नहीं पता लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना तहसील में मौजूद है और आज देख सकते हैं आज किसानों की मीटिंग थी। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? सत्यवान नरवाल साहब के फैसले लिए आज मीटिंग में? देखिए, आज पूरे सोनीपत जिला की मीटिंग बुलाई गई थी। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो 45 दिन से यहाँ बीमा क्लेम बीमा कंपनी ने नहीं दिया, वो धरना चल रहा है। और हमने ऐलान किया था पिछले दिनों 12 तारीख तक मार्च तक हमारा नहीं दिया गया तो हम 6 विधानसभा क्षेत्रों में धरना चलाएंगे। लेकिन आज ये निर्णय लिया गया, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक 2, 4, 5 दिन का समय सरकार को और दिया जाता है। उसके बाद फिर निर्णय लेंगे इसमें, और यही धरना मैन चलता रहेगा तब तक 5-4 दिन तक, और जब तक आचार संहिता नहीं लगती। और बड़ा मुद्दा ये है कि कल पूरा देश का किसान रामलीला ग्राउंड में 14 मार्च को इकट्ठा होने जा रहा है। और हमारी भारतीय किसान यूनियन की टीम की आज जिम्मेवारी लगाई है, भारी संख्या में वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे। और हमारा नैतिक धर्म भी बनता है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा प्रदेश है और हमारी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की जितनी भी टीमें हैं भारी से भारी संख्या में कल रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे। और सभी किसान 2-2, 4-4 आदमियों का खाना लेके वहाँ पहुंचेंगे, ताकि दूर दराज से जो आने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको लंगर में कोई असुविधा ना हो। और भी कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। पहल साहब जी, कल की आपकी दिल्ली जाने की तैयारी है, क्या लग रहा है कल दिल्ली में किस तरह पहुँच पाओगे? ये देखिए, जो हमारी मांगे थी उसको लेकर के आंदोलन ये चल रहा था और देश और प्रदेश का किसान और मजदूर भाई ये चाह रहा था कि इस नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चे की नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाए और इसमें चढ़ूनी साहब को भी शामिल किया जाए। तो अब संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरी गंभीरता को, हमारी कुर्बानियों को देखते हुए और मुद्दों को देखते हुए चढ़ूनी साहब को भी शामिल कर लिया गया है और एक प्लेटफार्म पर सभी नेता आ गए हैं। और कल 14 तारीख को जो दिल्ली के रामलीला में बिगुल बजाया गया है उसमें हरियाणा और अन्य प्रांतों का जो किसान और मजदूर है, क्योंकि इसमें किसान और मजदूर की बराबर की भागीदारी है, मांगे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। और पहले तो ये तय हुआ था कि सभी हरियाणा के जो किसान हैं वो गन्नौर से इकट्ठा होकर के जाएंगे, लेकिन फिर व्यवस्था को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हर किसान भाई जिसको जहाँ से उचित लगे, गाड़ी में, रेल में, अपनी गाड़ी में दिल्ली पहुँचना है। हमारा मकसद रामलीला ग्राउंड में पहुँचना है और 10 बजे पहुँचना है। जो जैसे पहुँच सकता है वहाँ पहुँचने का काम करे। आप लोगों की जो मांगे हैं, हरियाणा में सरकार बदल गई है, नए मुख्यमंत्री बने, कुछ उम्मीद है आपको? हमारे को ये है कि देखो, मुख्यमंत्री बदला है लेकिन विचारधारा नहीं बदली है। विचारधारा वही है, किसान और मजदूर की ये कहीं ना कहीं विरोधी सरकार रही है। और आशा उम्मीद करते हैं कि नया मुख्यमंत्री किसान और मजदूर की भावनाओं को समझे और उनके लिए कुछ लेकर के आए। लेकिन हम इसके ऊपर बैठ नहीं सकते हैं कि भाई कि ये कोई कुछ किसानों के लिए सोचेगा, इसलिए हम दिल्ली से लड़ाई, हमारी दिल्ली से मांगे हैं। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन और लखीमपुर खीरी जैसे, और 700 रुपये जो हमारे मजदूर भाइयों की मनरेगा की दिहाड़ी की मांग कर रही है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मांग है। तो सेंटर में जाकर के दिल्ली के राजा को बताने और दिखाने का काम करेंगे कि जो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार कुर्बानियां दे रहा है उसको लेकर कोई पूरी तरह गंभीर है और किसी भी कीमत पर इस आंदोलन से और अपनी मांगों से पीछे नहीं हटना चाहता है। ताऊ कोड़े से पहुंचे हैं। ताऊ, हाँ बेटे बोल। हरियाणा में सरकार बदल गई, क्या लगा किसान की में सुनवाई होगी? देखो बात सुनो, मेरा ख्याल में जुगलेबाजी दिखी है। ठीक है, सरकार तो इन्हें बदल दी, लेकिन जुगलेबाजी दिख रही है। अब क्यों एक दुश्मन हटा के दूसरा दुश्मन ले दिया? दुश्मन नहीं है। जब अगर यू किसानों के हित की बात करेगा तो हमारा बहुत प्यारा भाई होगा। और जब भाई जब किसानों की हित की बात नहीं करेगा तो खट्टर की डाली से जान जानी केला गई तो 6 महीने का है। खट्टर तो 9.5 साल का दिया, ये तो 6 महीने का। लेकिन हम भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे, सैनी साहब से, नायब सैनी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, किसान की कुछ सोच। और एक जुगलाबाजी और कह दी है, देखो मोदी जी ने अब उगाही माफ कर दी, उगाही माफ करके की तरीका हुआ भाई
हमारा 200 300 400 500 1000 रुपये उगाई गया आगे तो उसने कर्जा हम आपको हन करे किसाना का देखो मोदी जी से भी अच्छा, ये बताइए बे, हाँ। दुष्यंत चौटाला का क्या रहेगा? दूसरी चौटाला तो देख लिया होगा जूत लाख के तो यहाँ से निकला है और वह गान वाला सौदा में बढ़ेगा नहीं वे मार जूते मार जूते मार जूते उसका सरगंजा बनावाएंगे। क्यों इतने की नाराजगी हो रही क्यों है? आ रहा है इस तरह कभी नाराजगी होगी। ये तो सरकार ने बाहर कर दिया। अरे बाहर कर दिया उसका बाहर होने का टाइम जब था जब हमारे ऊपर पीपड़ी लाठा बरसा था अच्छा। उसका हक था अगर मैं अपने किसानों के साथ हूँ और अपने किसान भाइयों का साथ दूं लेकिन उसने कुर्सी बहुत प्यारी लागे दी ईब तो जूत लाख के लिख रहा कौन सा राजी खुशी में लिख रहा है भाई तो क्या रहेगा ये भाग्य फिर दूसरा? ये भाग्य तो नहीं रहेगा शायद वो कितने बढ़ने का भी नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ हाँ वो तो देवीलाल के दिन कुछ नहीं अच्छा। बने मुँह एवे पाया क्यों भटकर आज में नहीं बने उसका सूत्र? मेरा ख्याल में दो भाई कदे उसकी जमानत भी नहीं बचे। अच्छा। हाँ मेरा हिसाब तो मेरा दिमाग तो जहाँ तक काम करे है ना अब उसकी जमानत भी नहीं बचनी चाहिए और बचे भी नहीं जी। अच्छा। और हर हम तो एक चीज का हाँ, हर राजनेता से तारे कुर्ते पहनाएंगे भाई जब हमारी बात नहीं सुनाई करी अच्छा। तो कांग्रेस आ गई खट्टरिया पाड़ लिए आगे कांग्रेस हमारी जेल यू हाल करेगी तो कांग्रेस के भी पाड़ दिया को कांग्रेस की चीज थोड़ी है अगवा वहाँ मतलब उसकी इज्जत घट जाएगी उसके भी पाड़ देंगे। और बाकी नहीं है भाइयों मैं तो अपने किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूँ अकीन का चूतर पीट का जेल मत लगो कोई भी ये हमारे मजदूर हैं हम इनके मजदूर नहीं हैं ये हमारी वोट का स्वाद ले हैं मार तो बका दिए 5 किलो कनक में एक शीशी दे दी तेल की क्या करना है भाई तेल तो हम अपनी घर सरसम बोलोगे और वो कटवा लेंगे लेकिन हमें एक चीज कहा इस तेल पेल की हमने जरूरत नहीं है ना अनाज की जरूरत है हमने जरूरत है पब्लिक का प्रेम की और ये नेताजी हमारे से प्रेम करके देखो नहीं तो भाई ये हाल अगले का हो जाएगा जो ये भी इनका कर दिया। कहाँ से आए हो? नहीं मैं अपना सोनीपत है गाँव बोल हल्का खरखोदा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा बताओ क्या तैयारी है कल की दिल्ली जाने कल की ये तैयारी है कि जितना चुड़ूनी संगठन है या उससे अलग हटकर जितने भी संगठन हैं कल दिल्ली सारे संगठन जाएंगे हरियाणा से और सरकार को ये पता लग जाएगा रही संयुक्त मोर्चे नहीं पता लग जाएगा अगर हरियाणा में चुड़ूनी की क्या ताकत है ना ही तय हरियाणा में आंदोलन नाम मात्र चल रहा था लेकिन कल की जो दिल्ली कूच की तैयारी है उससे संयुक्त मोर्चे ने भी चुड़ूनी की ताकत का पता लग जाएगा और भाई हरियाणा में जितने मोर्चे उन नहीं पता लग जाएगा। चुड़ूनी की चटूनी की यह ताकत है चटूनी जो किसान के लिए अपना शरीर न्यौछावर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चटूनी ने किसान के लिए अपनी कितनी संपत्ति न्यौछावर कर दी उस बात का हर एक किसान को पता है हर एक पत्रकार को पता है। चटूनी की वह ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ किसान मजदूर के लिए करता है।